बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 में आज हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 पर बहुत मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आज हमारा टॉपिक है। बहुत से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसा कि मीटर रोल हो गया, मेजरिंग टेप है और वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है और जो ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और बहुत से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो वेट या मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बीम बैलेंस है और फिज़िकल बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसे हम कह सकते हैं। ये मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और वो डिजिटल स्टॉप जो वॉच है वो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इसी तरह सब्सटेंस या लिक्विड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं। तो आज हम जो है वो चंद एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मीटर रूल, ये इसकी पिक्चर भी यहाँ बनी हुई है पेज नंबर 9 पर। इसको हम पहले पढ़ते हैं कि मीटर रूल जो है वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या करता है। तो मीटर रूल जो है वो A meter rule is a length measuring instrument as shown in the figure 1.3। ये फिगर में एक येलो कलर का स्केल आपको नज़र आ रहा है जिस पर सेंटीमीटर और बैक साइड पर मिलीमीटर और इंचेस में भी इसको मार्क किया गया। It is commonly used in the laboratories to measure the length of an object or distance between two points। दो मकामों के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो है हम लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है और लेबॉर्ट्रीज़ में हम स्कूल में इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के लिए। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर सी एम, जिस सेंटीमीटर को सी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर जो है उसको 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल पार्ट्स में, और वो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होती है। Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count। तो हमारे पास जो मीटर रूल जो है वो नॉर्मली जो हम लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं उसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो 1 mm है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में मैं आपको बड़ा करके जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये इसकी यहाँ से 0 से लेकर ये 10 तक जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि 0 से लेकर ये फर्स्ट जो लाइन है ये डिस्टेंस 1 mm का है। यहाँ से लेकर 0 से लेकर 10 तक 10 सेंटीमीटर है और इसको 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5, और ये 5 ये हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये 10 डिवीजन्स हैं और ये 10 मिलीमीटर के इक्वल है। तो ये 1 mm है, ये 2 mm है और 10 mm जो है वो इस तरह आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर वो बता रहा है आपको मज़ीद इसके बारे में कि ये इसका जो 1 mm है उसका लीस्ट काउंट है, जिसको हम स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मीटर रूल कह सकते हैं। वाइल मेजरिंग लेंथ आर डिस्टेंस वाइल मेजरिंग लेंथ आर डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन द फिगर। ये उसका मेथड बताया हुआ है कि जब हम किसी भी रीडिंग को मेजर कर रहे हो तो हम अपनी आँख को उस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर वर्टिकल रखना चाहिए। इसी तरह सेकंड जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो मेजरिंग टेप है। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि ये मेजरिंग टेप है। ये एक मेजरिंग टेप इसके ऊपर लिपटी होती है गोल, इसके उसमें तो यहाँ पर रोल हो जाती है और इसके अंदर 10 या 20 या 50 या 100 मीटर जो है वो लॉन्ग टेप होती है मेजरिंग टेप। Measuring tapes are used to measure the length in meters and centimeters।
Figure 1.5 shows a measuring tape used by blacksmith and the carpenters. ये जो लकड़ी का या लोहे का काम करते हैं तरखान या लोहार, वो नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए लेंथ्स को. A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal or plastic, generally 10 मीटर, 20, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग. ये या आमतौर पर 10 मीटर की या 20 या 50 या 100 मीटर लंबी इसके अंदर मेजरिंग टेप होती है. मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इन इंचज़. इसके ऊपर इंचज़ में भी मार्क किए गए होते हैं, निशान लगाए गए होते हैं, और सेंटीमीटर्स में भी इसको मेंशन किया जाता है. इसके बाद हमारे पास जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्नियर कैलिपर इसको हम कहते हैं. वर्नियर कैलिपर क्या करता है? वर्नियर कैलिपर 1 mm से भी एक्यूरेसी के साथ लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉलेस्ट लेंथ को इजीली मेजर कर सकता है. इसके 2 जहाज़ होते हैं. ये एक प्रैक्टिकल है, मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और इसका लिस्ट काउंट बताऊंगा. तो द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 mm. 1 mm से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हैं. However, an accuracy greater than 1 mm can be obtained by using some other instruments such as वर्नियर कैलिपर. हम ये वर्नियर कैलिपर, आप फिगर में इसको देख सकते हो, ये वर्नियर कैलिपर है और इसके साथ हम 1 मिलीमीटर से भी स्मॉल रीडिंग को इजीली मेजर कर सकते हैं. तो लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का यहाँ लिखा हुआ है. इसकी डेफिनेशन है द difference between one small deviation on main scale deviation and one vernier scale deviation is 0.1 mm. ये 0.1 mm कैसे है, इस फार्मूले से हम समझते हैं. इसकी बता रहा है कि it is called the least count LC of the vernier caliper. Least count of the vernier caliper can be found by the formula. लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल. मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो मिलीमीटर्स में होती है. वर्नियर स्केल्स पर 10 डिवीजन्स होती हैं. नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वर्नियर स्केल है. इसको मैं मज़ीद जूम करके आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ कि ये हमारे पास जो 0, ये 5 और ये 10, ये 10 डिवीजन्स हैं और ये वर्नियर, ये मेंशन कर रहा है कि ये वर्नियर स्केल है. जबकि यहाँ ये जो ऊपर स्केल चल रहा है 0, ये 1, ये 2 और मज़ीद आगे ये 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक इसने ये स्केल जो है, जिस स्केल के ऊपर ये वर्नियर स्केल मूव कर रहा है, इसको वर्नियर स्केल को हम मूविंग स्केल भी कहते हैं, और मेन स्केल जो कि स्टॉप स्केल होता है. तो ये इसके जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है ये 1 mm होती है. इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल 1 mm है, जबकि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 डिवीजन्स हैं. अगर 1 mm को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा हमारे पास. अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये हमारा 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर है. नीचे इसका वर्किंग प्रोसीजर बताया हुआ है. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल में आता है, तो ये हम बाद में करेंगे. अभी हमने सिर्फ 3 मेथड जो हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पढ़े हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेफिनेशंस और ये आपको समझ आ गई होंगी. आप इनको प्रिपेयर करें, शॉर्ट क्वेश्चंस में अपनी डायरी में नोट करें. अल्लाह हाफिज़.